कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को नमस्कार। जोहार जोहार भौजी, हाल चाल कैसन है? बहुत बढ़िया। और आप कैसे हैं? एकदम हम बहुत नगद ही। ताऊ हमरे मन सबसे पहले कार्यक्रम कर और करीला कृषि समाचार से। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गोड्डा, दुमका और गुमला में मत्स्य अंगुलिकाओं का होगा संचयन। रांची में 5 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का समापन। राजमूंग में कीटों के रोकथाम के लिए करें थायोडेन M45 का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मत्स्य निदेशालय द्वारा गोड्डा जिले के सुंदर जलाशय, दुमका जिले में पंकीबेड़ा जलाशय और गुमला जिले के पारस जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाएं संचित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए इन जिलों में स्थानीय मछली बीज उत्पादक जिनके पास 3 से 4 इंच के मछली बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तथा विभाग द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तों के मुताबिक मछली बीज आपूर्ति करने के इच्छुक हों तो वो अपना आवेदन 5 सितंबर 2013 तक आधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। बीते दिनों HRDC रांची में किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इन 5 दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसानों को कई कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों द्वारा उन्नत खेती के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग के डॉक्टर वसंत कुमार ने किसानों को उपज बढ़ाने की तकनीक बताई, साथ ही सीमित संसाधनों में भी अच्छी खेती करने के गुर बताए। इसके अलावा कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के तरीके और बाजार व्यवस्था की भी जानकारी दी गई। किसान भाई अपने राजमूंग फसल को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए थायोडेन M45 नामक दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अभी का मौसम ऐसा है कि कभी बारिश होती है तो कभी तेज धूप। ऐसी स्थिति में राजमूंग के फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ जाने का खतरा रहता है। इन कीटों के रोकथाम के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक की सलाह है। किसान भाई, आपने राजमूंग की खेती की है और आपकी फसल अब तक जो है 60 से 65 दिन की हो गई है। अब जो है जैसा मौसम है उस अनुसार से कीड़े का प्रकोप जो है शुरू हो गया है। उसके लिए जो है आप थायोडेन M45 जो है 1.5 लीटर जो है 8 से 1000 लीटर का पानी में मिलाकर, चाहे तो 2% यूरिया को भी मिला लें और उसके बाद में उसका छिड़काव कर दें, जिससे कि आपकी फसल जो है कीड़े से बच जाए और उसके बाद में जो है आपका फल भी अच्छा बने। राज्य के किसान झाड़ीदार बोदी फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए CP4, अर्का, गरिमा तथा पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए क्षारीय मिट्टी वाले खेत ना चुनें। अच्छे जल निकास वाली दोमट या थोड़ी चिकनी मिट्टी वाला खेत इसकी खेती के लिए उत्तम माना जाता है। किसान भाई बोदी के झाड़ीदार किस्म से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए CP4, अर्का, गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान अपने खेतों की तैयारी करने और खरपतवार निकालने के लिए बक्खर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सफल किसान जिन्होंने अपने कृषि कौशल के दम पर खेतीबाड़ी में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। एक किसान जब खेतीबाड़ी के काम में परिपक्व हो जाता है तब वो विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले नफा नुकसान को पहले ही भांप जाता है। वो अपने इसी अनुभव के आधार पर किसी फसल की मध्य, आगात या पिछात खेती को प्राथमिकता देता है और उसका लाभ उठाता है। ये बात हम उस सफल किसान के बारे में बता रहे हैं जो आज हमसे रूबरू हैं। करीब 10 एकड़ ज़मीन में खेती करता हूँ। 7 एकड़ में लगभग मैंने अभी धान की फसल है, हम लोग का धान की मुख्य खेती है, इसलिए हम लोग धान लगाए हुए हैं। 7 एकड़ में करीब 1 एकड़ ज़मीन में मैंने ये देख रहे हैं, मैं अभी बादाम के खेतों में बैठा हुआ हूँ, लहला रही है।
यह बादाम की खेती मैंने जून महीने में की थी। यह करीब अक्टूबर महीने में इसकी ये पककर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी बिक्री मार्केट में किया जाएगा। मैंने टमाटर की भी खेती की है, मिर्चा की भी खेती की है और बैगन की खेती भी की है। टमाटर की फसल अभी फूल दे रहा है, कहीं कहीं रोपाई भी हो रही है और मिर्चा की फसल अभी मार्केट में मेरी शुरू हो गई, निकलनी शुरू हो गई, जो 40-50 के भाव बिक रही है। तो मेरा भरण पोषण जो होता है ना, अभी तो मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फिर भी अभी खेती करता हूँ और मेरी जो आमदनी से मेरा परिवार अभी खुशहाल जीवन जी रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2150 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2650 रुपये, चावल उत्तम 2750 रुपये से 5050 रुपये, गेहूँ 1450 रुपये से 2100 रुपये, चना 3650 रुपये से 4200 रुपये, दाल अरहर 5400 रुपये से 6600 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5300 रुपये, दाल चना 4600 रुपये से 5400 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9300 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3450 रुपये, आलू 950 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 3500 रुपये से 4500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहर। तो कृषि समाचार में एखन हमारे मन देख ली और जान ली कि कृषि कर जे नवा तकनीक है सेकर बारे में हमरे कैसे का के खेती बाड़ी में उपयोग कर सकीला और संगे बाजार भाव के जाना। बिल्कुल, बाजार भाव के बारे में जाना, साथ ही ये जो प्यारे से मौसम है उसके बारे में जाना कि कब वर्षा होगी, कब किस तरह से मौसम रहेगा, ये सारी जानकारियाँ हमने ले ली। और अभी भी जो जानकारियाँ हम लेके आए हैं वो बताएंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।
विराम करवा दे। एक धाव सब किसान मन के फिर से जोहार है, स्वागत है और कार्यक्रम में आगे हमारे मन बढ़ा भौजी है नहीं। बिल्कुल। और अगर हम पशु पालते हैं, बकरी हो, गाय हो या और भी जो जंतु हम घर में पालते हैं, उनकी भी देखरेख के साथ साथ उनकी जो आहार श्रृंखला है उस पर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एकदम पशुधन बटे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे किसान ही खेती बाड़ी कर काम कर संगे संगे पशुपालन कर भी काम करेला, तो उकर जे खान पान है, का चीज खियाए है, का खियाले बढ़िया रही, कैसे मोटाबे, दूध वगैरह कैसे करबे है नहीं, सब चीज के हमारे मन के बागरा ध्यान रखना है। उनकी जो पौष्टिक तत्वों की जो मात्रा है वो कैसे दें और कब दें, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। एकदम आओ तब एक ठो हमारे मन जानकारी कर लेविला कि जे पशु मन कर संतुलित आहार है ओकर व्यवस्था हमारे मन कैसे करब, कैसे मन के खियाब, कैसे मन के पियाब। तो इनकर बारे में हमारे मन कर संगे एक ठो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद, आओ इनकर से हमारे मन भेंट करी ला और जाने ला इकर बारे में। हमेशा की तरह आज भी हम जानकारियाँ लेके उपस्थित है, साथ में हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद सर हैं। किसान भाइयों, आज हम जानकारियाँ देना चाहते हैं संतुलित आहार, वो भी गायों के बारे में। जैसा कि गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी लाभदायक है, लेकिन उनका संतुलित आहार किस तरह से हम दें, ये सारी जानकारी हम लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। सर, हमें बताएं कि गायों का किस तरह से देखभाल करें, उनका संतुलित आहार कैसे हम उन्हें दें। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि गायों की देखभाल के विषय में, तो गाय आजकल ज़्यादातर जगह पर संकर नस्ल की गायों का पालन किया जा रहा है, जिनकी उत्पादन क्षमता, जब तक आप उसे संतुलित आहार नहीं देंगे तब तक उससे जितना उत्पादन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए उन्हें उम्र के हिसाब से और किस अवस्था में हैं वो, उसके आधार पर ही दाना का निर्धारण करना चाहिए। और एक संतुलित आहार मिश्रण एक गाय के उनके शरीर के लिए और उनके उत्पादन के आधार पर हम निर्भर करता है कि आप कितना उससे उत्पादन ले रहे हैं। और एक गाय को अगर शुरू से बछड़े से अगर एक संतुलित आहार दिया जाए तो वो आगे चल करके एक अच्छी गाय या एक अच्छे बैल या भैंस बनना है तो उसके लिए शुरू से ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि जो गाभिन गाय होते हैं, जो बच्चा होने वाले हैं, उसमें किस तरह के खास ध्यान रखनी चाहिए और किस तरह के टीके होने चाहिए, वो सारी जानकारी ले लेते हैं। बच्चा जब आता है उस अवस्था में किस तरह से खान पान उसकी व्यवस्था की जाए। जैसे कि अगर आप बछड़ा आने के बाद सबसे पहला है काम कि आप 3 दिनों तक उसे गाय का दूध दें। उस समय उसे कुछ और दूसरे चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और पहला जो 3 दिन का दूध है वो उसे उसके वज़न के आधार पर 10वें हिस्से को उसको देना है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 किलो दूध प्रत्येक बच्चे को आप बछड़े को देना है 3 दिनों तक। और 3 दिनों से अब जब आगे बढ़ते हैं, चौथे दिन से लेकर के अब 15 दिन तक, तो चौथे दिन से 15 दिन तक आप इसे 3 किलो दूध ही दें और उस समय आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 दिनों के बाद जब 16वां दिन शुरू होता है तो 16 से 30 दिनों तक आप उसे 3.5 किलो दूध दें और उसके साथ में काफ स्टार्टर और हरे चारे खाने की आदत लगाएं, जो अपनी इच्छा अनुसार वो खाएंगे और इच्छा अनुसार ही काफ स्टार्टर भी लेंगे। अब इसके बाद फिर 30 दिन के बाद से 1 से 2 महीने के बीच में आप पहले महीने में आप इसकी दूध की मात्रा को अब कम कर सकते हैं और इसे अब आप 2.5 किलो दूध दें और साथ में 250 ग्राम आप इसे काफ स्टार्टर दें और कम से कम 2 से 3 किलो के तक का हरा चारा उपलब्ध कराएं। जो 3 से 4 महीने का समय है उस बीच में आप इसे सिर्फ 2 किलो दूध दें और साथ में 750 ग्राम के काफ स्टार्टर और करीबन 5 किलो तक के इसे हरे चारा की उपलब्धता कराएं। तो इससे ये 4 महीने तक जो बछड़ा तैयार होगा तो इससे संतुलित भोजन मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये हरा चारा साथ ही आप काफ स्टार्टर की बात कर रहे हैं, तो ये काफ स्टार्टर किसान भाई किस तरह से तैयार करेंगे? हाँ, काफ स्टार्टर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि काफ स्टार्टर कैसे बनाएंगे। तो काफ स्टार्टर इस तरह का दाना बनाया जाता है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि बढ़ने वाले बच्चे के लिए प्रोटीन की मात्रा दाने में, संतुलित आहार में ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। इसके लिए किसान भाई अगर काफ स्टार्टर बनाते हैं तो उसमें क्विंटल अगर दाना बनाना है तो 35 किलो उसमें मकई का दर्रा या गेहूं का दर्रा ले लें। उसमें फिर खल्ली के मिलाना है तो खल्ली अगर आपके पास बादाम की खल्ली हो या फिर तिल की खल्ली हो या सोयाबीन की खल्ली हो तो ये 30 किलो इसमें ये भी मिलाएं। इसके बाद इसमें आप जो गेहूं का चोकर आता है, चोकर को मिलाएं
करीबन 30 किलो के आसपास, और इसमें 7 किलो के आसपास करीबन स्कीम्ड मिल्क जिसको कहते हैं वो मिलाने की ज़रूरत होती है, और इसमें 1 किलो नमक और साथ में 2 किलो मिनरल मिक्सचर। इसके अलावे हम लोग विटामिन ए और डी का जो बाज़ार में मिलता है उसे लेकर मिलाएंगे, तो ये हमारा काफ स्टार्टर का मिश्रण तैयार हो जाता है। और ये सिर्फ बछड़े को ही खिलाने की ज़रूरत है, जो 4 महीने तक आप बछड़े को खिलाएंगे। किसान भाइयों, जैसे कि बछड़े की संतुलित आहार के बारे में हमने जानकारी ले ली, अब चलिए बातें करते हैं गाय का, किस तरह से हम उनका संतुलित आहार दें और किस तरह से उनकी देखभाल करें। हाँ, गाय के लिए जैसे संतुलित आहार बनाना है तो ये निर्भर करता है बहुत हद तक कि आपके पास हरा चारा की उपलब्धता किस प्रकार की है। तो अगर आप हरे चारे की उपलब्धता रखते हैं तो उसमें खास करके हरा चारा 2 तरीके का होता है। एक है कि दलीय हरा चारा और दूसरा है अदलीय हरा चारा, जिसे हम लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस कहते हैं। तो अगर आप दलीय हरा चारा दे रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा हम कुछ दाना मिश्रण में कम कर सकते हैं, जबकि अगर अदलीय दे रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए दलीय का बनाना है, अगर हमें दाना मिश्रण दलीय अगर आपके पास चारा उपलब्ध है तो उसमें आप जैसे मकई का दर्रा या फिर गेहूं के दर्रा को आप इसमें मिलाएंगे तो ये करीबन 30 भाग इसमें मिलाना पड़ेगा आपको। ये 1 क्विंटल दाना के लिए 30 भाग इसका जो होगा मकई का दर्रा या गेहूं का दर्रा होगा। दूसरा चीज़ आता है इसमें जौ या जई जैसे या बाजरा, इसे मिलाने के लिए हम इसमें करीबन 15 किलो के आसपास मिलाएंगे, या 13 से 15 के बीच में हम इसे मिलाते हैं इस 1 क्विंटल दाना बनाने के लिए। उसी प्रकार से जब आप इसमें खल्ली मिलाते हैं तो चिनिया बादाम की खल्ली जो है ये करीबन आपको 10 किलो इसमें मिलाने की ज़रूरत होगी, जबकि अदलीय है तो 15 किलो मिलाने की ज़रूरत होगी। अब इसके बाद गेहूं का चोकर या चावल का खुद्दी जो होता है उसे मिलाने की ज़रूरत होगी, तो वो दलीय हो या अदलीय हो इसमें 30 भाग इसका होगा, और 1 किलो नमक और 1 किलो मिनरल मिक्सचर मिलाने की ज़रूरत होगी। इस प्रकार से अगर आप दाना तैयार करते हैं जिस तरह के चारा है उस अनुपात में, तो ये हमारा गाय के लिए या भैंस के लिए हमारा ये एक दाना मिश्रण तैयार होगा। लेकिन अगर दूध दे रही है, अगर कोई 10 लीटर गाय दूध दे रही है तो आप निश्चित कर लें कि 2.5 लीटर पर 1 किलो दाना आपको देना है। यानी कि अगर कोई गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसे 4 किलो दाना मिश्रण देने की ज़रूरत है। अगर भैंस है कोई, तो भैंस अगर 10 किलो अगर दे रही है तो उसे 2 किलो दूध के ऊपर में 1 किलो दाना मिश्रण देने की ज़रूरत है। यानी कि कह सकते हैं कि 10 किलो अगर दूध कोई भैंस दे रही है तो उसे 5 किलो दाना मिश्रण की ज़रूरत होगी, और अगर कोई 10 किलो गाय दूध दे रही है तो उसे 4 किलो दाना देने की ज़रूरत होगी। और किसान भाई ये भी चाहेंगे कि गाभिन गाय का संतुलन आहार किस तरह से हो। हाँ, गाभिन के समय में क्योंकि उस समय शरीर के अंदर बच्चा पलता रहता है, तो उस समय खास करके अंत के 3 महीने में मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि गाभिन गाय को अलग से दाना मिश्रण दिया जाए। तो एक गाभिन गाय को कम से कम 3 किलो, अगर दलीय दाना दे रहे हैं तो 3 किलो आप दलीय चारा मिल रहा है उसे, साथ में करीबन 35 से 40 किलो उसे दलीय चारा की ज़रूरत है, और साथ में 3 किलो आप उसे दाना मिश्रण दें तभी, और इसमें और साथ में 2 किलो कम से कम भूसा या पुआल दे करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चा भी स्वस्थ होता है, और जो बाछी आपकी गाय बनेगी दूध देने के लिए तैयार होगी, उसके दूध उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। किसान भाइयों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस तरह से अगर नियमों को मानते हुए आप संतुलित आहार तैयार करेंगे और अपनी गाय का देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे से उनका देखभाल कर सकते हैं और स्वस्थ रहेंगे आपके गाय। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत नगद जानकारी, और आशा करेला किसान मन की ये जानकारी रोरे मन खातिर बहुत बहुत फायदेमंद होगी, और ओरे मन अपन जे पशुधन है उमन के बढ़िया से खान पान खियाबई मन, है नहीं। और साथ ही जो हमारी दूसरी जानकारी वो आज हम क्या लेकर आए हैं?
देखो ये पेटरवार बोकारो पेटरवार में विज्ञान केंद्र जे है, कृषि विज्ञान केंद्र जे है, वो ऐसा योजना किसान मन खातिर चला थे जेकर से किसान मन के बहुत सन फायदा हो सके। तब तो इसे जानना बहुत जरूरी है, जो हमारे किसान हमारे से जुड़े हैं उन्हें भी ढेर सारी जानकारियां मिल जाएगी इसके थ्रू। एकदम देखो किसान मन ऐसा है कि हमारे का जे कृषि विज्ञान केंद्र है रोरे मन खातिर नवा नवा तकनीक, नवा नवा जे खाद और बीज इकर बारे में प्रयोग लगातार करते रहेला, नगद नगद जानकारी रोरे मन खातिर लेते आवेला। तो यह सब जानकारी पेटरवार जे कृषि विज्ञान केंद्र है वो बटे भी बहुत सन योजना है जे रोरे मन खातिर बहुत लाभप्रद हुई। ताऊ ये कार्यक्रम के हमारे मन देखी ला इकर बारे में जानकारी करेला कि पेटरवार कृषि विज्ञान केंद्र रोरे मन खातिर का योजना लेके आया है। आज हम जानेंगे कि केवी के पेटरवार जो है कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और हमारे किसान भाइयों को कैसे प्रशिक्षित कर रही हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उदय कुमार सिंह जी, जो कि कार्यक्रम समन्वयक हैं। उदय जी बताइए कि ये जो केवी के पेटरवार है वो हमारे किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और यह किस प्रकार से कार्य करती है। कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य है वो मुख्यतः 4 उद्देश्य हैं, जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा लगभग एक बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है, जिसके द्वारा देश के सभी जिलों में स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत हम लोग जो हम किसानों के लिए काम करते हैं, जो मुख्य कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है, उसमें सर्वप्रथम जो स्थानीय विशेष पर जो किसानों की जो समस्याएं आती हैं उनके ऊपर हम लोग उसका अन्वेषण करते हैं, परिशोधन करते हैं तकनीकों का, और किसानों के अनुरूप हम लोग नई नई तकनीकों का उनको परिशोधन करके उपयुक्त बनाते हैं, उनकी अनुशंसा करते हैं। दूसरा कार्य जो मुख्य कार्य है कृषि विज्ञान केंद्र का, उसमें हम लोग अग्रिम पंक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय के बारे में जितने भी नई नई तकनीकों का अन्वेषण हो रहा है पूरे देश में, वो किसानों के लिए उसकी उपयुक्तता को हम लोग किसानों के खेत पर उसका प्रशिक्षण करते हैं, जिससे किसानों का और उसका फीडबैक हम लोग जहाँ से तकनीकों का अन्वेषण हुआ है वहाँ हम लोग उसको देते हैं। तीसरे कार्य में एक महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कृषि विज्ञान केंद्र में दिया जाता है। किसान भाई इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें हम लोग 3 तरह के प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। सर्वप्रथम किसान भाई उसमें हम लोग किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जिसमें किसानों को नए नए तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है जो खेती से संबंधित हैं। दूसरे तरह के किसान हम लोग प्रशिक्षण देते हैं जो स्वरोजगार के लिए, जो हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ जो किसान भाई हैं उनको हम लोग स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जिसमें दीर्घकालीन मध्यम अवधि के भी होते हैं, जिसमें तरह तरह के कृषि से संबंधित जिससे कि वो प्रशिक्षण लेकर अपने को रोजगार उन्मुख हों, रोजगार स्थापित कर सकें। और तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें हम लोग एक्सटेंशन सर्विस जो फंक्शनरी है, जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं जो जिला प्रशासन के, उनको हम लोग देते हैं, जिससे कि नए नए तकनीकों का प्रसार उनके माध्यम द्वारा किसानों के द्वारा हो। एक और हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करती है, जिसमें कि हम पूरे कृषि विज्ञान केंद्र में नए नए तकनीकों का हम लोग यहाँ प्रदर्शन करते हैं, जिससे किसान यहाँ विजिट करके उसको देखकर नए नए तकनीकों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके अलावा भी कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत सारे कार्यकलाप हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्वालिटी सीड प्रोडक्शन जो नए नए तकनीकों का जो नए नए प्रभेद होता है उसका हम लोग बीज उत्पादन करते हैं, जिससे किसानों को नए नए बीजों के बारे में जानकारी होता है और किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा और भी एक्सटेंशन सर्विस कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें किसान गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें हम लोग उसमें किसान गोष्ठी के साथ साथ एडवाइजरी सर्विस देते हैं, डायग्नोस्टिक सर्विस करते हैं, जिससे कि किसानों को अपने खेत पर हो रहे समस्याओं का, रोग बीमारी कीट व्याधि या प्रभेदों के बारे में जानकारी होता है, उसको हम लोग खेत पर ही पहुंचकर उसका निदान करते हैं। और साथ ही यह बताइए कि इसमें आपके सहयोग कौन कौन से लोग हैं। किसान भाई जब से कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार बोकारो का स्थापना हुआ तब से लगातार अनवरत हम लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और उसमें मुख्य रूप से जो हम लोग का मुख्य जो कृषि किसानों के हित में जो काम हो रहे हैं उसमें हम लोग मुख्य जो फोकस है कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार बोकारो का, उसमें मशरूम उत्पादन हुआ, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के प्रशिक्षण दिए गए हैं, बीज उत्पादन जिसमें सीड विलेज बीज ग्राम की स्थापना किया गया है, प्रिजर्वेशन यूनिट जो लोकल स्थानीय स्तर पर सीजन में फल साग सब्जी जो हमारा
उत्पादन ज़्यादा होता है उसको परिरक्षण किस तरह से करें, परीक्षण किस तरह से करें और जिससे कि वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इन हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो यह क्या स्थानीय लोगों के लिए है या आसपास के क्षेत्रों के किसान भी यहाँ आते हैं? और आते हैं तो यहाँ से जब सीख करके जाते हैं और वो अपने खेतों पे यहाँ के बताए गए अनुसार खेती करते हैं तो उसकी देखरेख के लिए आप लोग यहाँ से जाते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र एक जिला स्तरीय संस्थान है और ये पूरे जिले के लिए सभी प्रखंडों के किसानों के लिए काम करते हैं और उसमें जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करके किसान भाई जाते हैं उनको जो स्वरोजगार स्थापना करने में अपना रोजगार जो स्थापित करते हैं उनका जो अगर किसी तरह का समस्या उत्पन्न होती है तो उनके हम लोग गांव में भी जाते हैं, उनके जो समस्या उत्पन्न होती है उनके जहां पर रोजगार चल रहा है, जहां अपना कार्य कर रहे हैं वहां भी पहुंचकर उसको हम लोग निदान करते हैं। किसान भाई अपनी समस्या लेकर इस केंद्र तक भी पहुंचते हैं जिससे कि वहां निदान किया जा सके। और जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का जो उपलब्धि के रूप में गिनाना चाहेंगे उसमें कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार द्वारा एक बोकारो रिफाइंड जो संशोधित हंसुआ जो सिकल है धान काटने के लिए उसका हम लोग ने तैयार किया है जो किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर प्रचलित हुआ है और जो किसानों को मजदूरी मेहनत और जो परिश्रम लगता है उसमें काफ़ी बचत हुई है। और उसके अलावा जो हम लोग ज़िले में जब से प्रत्यक्षण कार्यक्रम किए धानों में जो हाइब्रिड धान का संकर धान का प्रत्यक्षण उसके बाद ज़िले में काफ़ी धान का प्रत्यक्षण बढ़ा है जिसमें किसान भाई हाइब्रिड धान का उत्पादन कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन एक ऐसा उद्यम है जिसमें किसान भाई बहुत कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और उसमें जो प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर काफ़ी उद्यम यहाँ कम से कम 40-50 जो हमारे यूनिट से काम कर रहे हैं पूरे बोकारो ज़िले में। और हम लोग आदिवासी किसान भाइयों के बीच में जो बहुल्य किसान गाँव हैं वहाँ 2 मशरूम ग्राम हम लोग स्थापित किए हैं जहाँ के अधिकांश किसान भाई अपने घरों में छोटे स्तर पर उसको मशरूम उत्पादन करके अपने आमदनी को बढ़ा रहे हैं, एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत ज्ञात कर रहे हैं। किसान भाइयों आपने देखा कि उदय जी ने बताया कि यहाँ कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उम्मीद है कि आप इनका उपयोग करेंगे और जो जानकारी आपके पास नहीं है वो यहाँ से आकर ले सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें जानकारी दिए हैं वो थे हमारे साथ डॉक्टर उदय कुमार। तो आशा करेला कि डॉक्टर उदय कुमार सिंह हमारे मन से जुड़ रहे हैं, शेर और मन के बहुत नगद जानकारी दिल हैं और किसान मन जे आज हमारे मन कार्यक्रम का तहत जान ली और जानकारी कर ली आपने रोरे मन खातिर बहुत लाभ देवे वाला होगी। बिल्कुल और इससे हाँ बिल्कुल लाभ उठाएं और साथ ही साथ घड़ी भी जरूर देख लें क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो गया है और जाने से पहले हमेशा की तरह हम एक काम जरूर करते हैं, एकदम अपन पता हमारे कार्यक्रम कर लिखवाइला तो रोरे में पेन और कागज के एकदम अपन थीना राइट लो क्योंकि हमारे कर भौजी फटाफट रोमन के कार्यक्रम कर पता लिखा बने। तो लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन संख्या है 834-001। तो बेसब्री से हमें रहेगा आपके खतों का इंतजार, आप जरूर हमें खत लिखें। तब तक ले अब हमरे मन के विदा लेवे चाहिए। चलो तब हमरे दुयो जन के विदा दो। जोहार।